सब कुछ छोड़ दे कुछ लम्हों के लिए, क्योंकि जो तू सुनने जा रहा है वो किसी कहानी का शौक नहीं बल्कि रूह को झकझोर देने वाला पैगाम है। अगर तेरी जिंदगी बरसों से एक ही जगह अटकी हुई है, अगर हर कोशिश के बाद भी हाथ खाली रह जाते हैं, अगर रातों को नींद आती है मगर सुकून नहीं, अगर दिल में एक ऐसा बोझ है जिसे तू किसी को बता नहीं पाता, तो समझ ले ये अल्फाज तुझे ही पुकार रहे हैं। बहुत से लोग यहाँ तक आकर रुक जाते हैं क्योंकि सच सुनना आसान नहीं होता। सच इंसान को उसके अपने सामने खड़ा कर देता है। लेकिन अगर तेरी रूह में अभी भी हल्की सी भी तड़प बाकी है, अगर सजदे का रिश्ता पूरी तरह टूटा नहीं है, तो ये दास्तान तू अधूरी नहीं छोड़ेगा। यहाँ वो बातें सामने आएंगी जिनसे इंसान खुद नजर चुराता है। यहाँ वो पर्दे उठेंगे जिनके पीछे गुनाह और गफलत छुपी होती है। ये कोई किताब नहीं है, इसे दिल से सुना तो रूह कांप सकती है, और अगर आखिर तक सुना तो मुमकिन है तेरी किस्मत करवट ले ले। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तू सच सुनने की हिम्मत रखता है? अगर हाँ, तो दिल को थाम ले, नामे खुदा ले और सुन। रात अपने पूरे सन्नाटे के साथ उतर चुकी थी। कमरे की दीवारें खामोश थीं और उसी खामोशी में एक नौजवान अयान सिर झुकाए बैठा था। आंखों में थकान थी, सीने में एक अनजाना डर और रूह में ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं होता। दिन मेहनत में गुजरते थे, रातें दुआ में, मगर नतीजा हमेशा एक सा, जैसे उसकी जिंदगी किसी बंद दरवाजे से टकरा रही हो। अयान ने खुद से सवाल किया कि क्यों हर रास्ता यहीं आकर खत्म हो जाता है? क्या मेरी दुआ में कमी है या मेरी रूह में? उसी पल कमरे की हवा बदली और दरवाजे के पास एक साया उभरा। सफेद लिबास, चेहरे पर अजीब सी रोशनी, निगाहें ऐसी जैसे सीने रूह को पड़ रही हूं। अयान का दिल कांप उठा। उसे महसूस हुआ ये कोई आम इंसान नहीं। बुजुर्ग की आवाज बहुत हल्की थी मगर असर बहुत गहरा। बेटा, जिस रूह को अपने अंधेरों का एहसास नहीं होता, उसकी किस्मत भी अक्सर अंधेरे में भटकती रहती है। किस्मत का ताला सिर्फ मेहनत से नहीं खुलता, रूह की सफाई से खुलता है। ये लफ्ज अयान के सीने में उतरते चले गए। उसे पहली बार समझ आया कि उसका दर्द सिर्फ हालात का नहीं बल्कि अंदर की गफलत का नतीजा था। बुजुर्ग ने आगे कहा, जो इंसान अपने गुनाहों को पहचान लेता है उसके लिए रास्ते खुद बनने लगते हैं, और जो सिर्फ किस्मत को कोसता है वो अक्सर खुद को नहीं देख पाता। अयान की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू शर्म के थे, इकरार के थे। उस रात वो देर तक सजदे में रहा। ना कोई लंबी दुआ, ना कोई शोर, बस खामोशी और सच्चाई। हर सजदे के साथ दिल का बोझ हल्का होता गया। फिर एक अजीब एहसास उतरा, जैसे किसी ने उसकी रूह को थाम लिया हो। बुजुर्ग की आखिरी सरगोशी आई, ये तो शुरुआत है बेटा, रास्ता अभी लंबा है। अब हर मोड़ पर तेरी रूह की परीक्षा होगी। सुबह हुई, दुनिया वही थी, लोग वही थे, मगर अयान वही नहीं रहा। उसकी नजरें अब चेहरों से ज्यादा अमल को पढ़ने लगी थीं। रास्ते में उसने एक जरूरतमंद को देखा। दिल में झिझक आई मगर हाथ आगे बढ़ गया, और उसी पल सीने में सुकून उतर आया। फिर एक और इम्तिहान आया। पुराना रास्ता, पुरानी लालच, पुरानी आवाजें, मगर इस बार उसने मुंह मोड़ लिया, क्योंकि अब उसकी रूह सौदा नहीं करती थी। रात फिर आई और एक आखिरी मोड़ पर वो अकेला खड़ा था। दिल टूटा हुआ मगर झुका हुआ, और तभी वही आवाज गूंजी, तू खोया नहीं था, तू लौट आया है। अब तेरी किस्मत तेरे अहंकार से नहीं, तेरी रूह से लिखी जाएगी। जो ये सुन रहा है वो भी उसी मोड़ पर खड़ा है। अगर तेरे दिल में कुछ हिला है तो समझ ले, ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये तेरा आईना था। और अगर तू चाहता है कि ऐसी आवाजें तेरी रूह को जगाती रहें, तो इस सफर में हमारे साथ चल। हम यहाँ वक्त बिताने नहीं, रूहों को जगाने आए हैं। अल्लाह तेरे दिल को सुकून दे, तेरी किस्मत को नूर से भर दे। फिर मिलेंगे एक और सच्ची, एक और रूहानी दास्तान के साथ। रात फिर लौट आई थी, लेकिन इस बार अंधेरा बाहर नहीं था, अंधेरा अंदर उतरने वाला था। अयान अपने कमरे में अकेला बैठा था। दरवाजा बंद था, खिड़की खुली थी मगर हवा में ठंडक नहीं थी। सीने में एक अजीब सा दबाव था, जैसे रूह किसी फैसले के सामने खड़ी हो। उसने सोचा था सब बदल गया है, रास्ता मिल गया है, लेकिन रूह जानती थी अभी हिसाब बाकी है। उसी पल दिल के अंदर से एक आवाज उठी, न बाहर से, न कानों से, सीधे रूह से। अगर सच में बदल गया है तो आज तन्हाई में खुद को परख। अयान का जिस्म सिहर गया, क्योंकि तन्हाई हमेशा सच दिखाती है। वो उठा, लाइट बुझाई और अंधेरे में बैठ गया। कोई दुआ नहीं, कोई लफ्ज नहीं, बस खुद के सामने खुद। और तभी यादों के दरवाजे खुलने लगे। वो चेहरे जिन्हें उसने दुख पहुंचाया था, वो मौके
जहां वो सही होकर भी चुप रहा। वो रिश्ते जो उसने अपने अहंकार की वजह से तोड़ दिए। सीना भारी हो गया, सांस अटकने लगी। अचानक हवा फिर बदली और कमरे के कोने में वही नूरानी सा साया उभरा। इस बार चेहरा और भी सख्त था, निगाहों में रहमत कम, इंसाफ ज्यादा। आवाज आई, बेटा, तू सजदे तक तो आ गया, अब हक की बारी है। अयान कांप उठा। हक? बुजुर्ग बोले, अल्लाह की रहमत तौबा से मिलती है, लेकिन लोगों की बद्दुआ सालों तक रास्ता रोक लेती है।